press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राम राम भाई, राम राम सभी भाइयों को राम राम। साथियों, पहले तो बात करते हैं अपन भर्ती की। देखियो साथियों, लगातार हम अधिकारियों से मिल रहे हैं, और भी सरकार के भी मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं कि किसी प्रकार से भर्ती जल्द पूरी हो जाए। तो साथियों, कुछ दिन पहले भी हम मिल के आए थे चेयरमैन महोदय से, जो भी वर्तमान में नए बने हैं। आज सुबह जितेंद्र जी जाके आए थे, 1 तारीख को सोनू जी जाके आए थे, 2 तारीख को हम जाके आए थे, फिर आज हम दोबारा जाके आए। साथियों, भर्ती का जो मैटर है उसके अंदर अभी वर्तमान में जो चेयरमैन बने हैं, उनसे अभी जो वर्तमान में मेरी जो अभी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि आप लोगों का जो भर्ती है LT, RT, ECG, तो साथियों LT और RT के बाद तो ECG पूरी होगी, और LT की जो लिस्ट आने की बात है, थर्ड लिस्ट आने की बात है, वो साथियों 12 तारीख के बाद आने का बोला है उन्होंने। जो 12 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, 30/7 की जो बात है, लगभग 30/7 फाइनल है साथियों, 30/7 ही रहेगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। बस एक फॉर्मेलिटी बाकी है, एक लेटर आना बाकी है, एक आदेश आना बाकी है, तारीख को आ जाएगा। जहां तक हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है 12 तारीख तक वो आदेश आ जाएंगे। फाइनल है कि 30/7 ही रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार चिंता न करें आप। वर्तमान में जो भर्ती लेट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस आदेश के अकॉर्डिंग लेट हो रही है, क्योंकि साथियों 18/11 के ऑर्डर भी हैं, उसके हिसाब से अभी जो वर्तमान में मुद्दा चल रहा है 30/7 तक के बच्चे जो लेने की बात चल रही है, इसी कारणवश ये भर्ती में जो लेट हो रही है 5-10 दिन की, वो ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं साथियों। DRT की जो बात करता हूं मैं, DRT के डॉक्यूमेंट्स जो जांच होने हैं, पात्र और अपात्र जो छांटने हैं, उन पे काम आज करीब लिस्ट बननी है। उस काम को चलते हुए कम से कम आज 5 से 7 दिन हो गए हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि वो काम जल्द ही पूरा हो जाए और जल्द ही आपकी प्रोविजन लिस्ट आ जाए, और जो LT की थर्ड लिस्ट की बात चल रही है साथियों, वो भी 12 तारीख के बाद ही आएगी, जहां तक हमें अभी तक हमारी जो बातें हुई हैं। बाकी हमारी कोशिश अभी जारी है कि 12 से पहले भी आ जाए, क्योंकि जो 12 तारीख तक जो मैं आपको कह रहा हूं लेट होने का जो कारण है, उसके अंदर साफ कारण है कि 12 तारीख को जो सुनवाई है वो 30/7 के ऑर्डर की सुनवाई है साथियों, उसी की वजह से लेट हो रही है साथियों ये। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, अब इस भर्ती के अंदर ज्यादा समय नहीं लगना है साथियों। ये भर्ती एंड मूवमेंट पे है। अब लास्ट आप ये मान के चलो कि होली आपकी रंगों से ही बनेगी साथियों, बहुत खुशी से बनेगी, आपको इतना विश्वास दिलाता हूं आपको मैं। जहां तक हमारी चर्चाएं हुई हैं, जहां तक हमारी वार्ता हुई है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अभी चेयरमैन साहब से मिले तो चेयरमैन साहब ने भी यही कहा है कि LT के जितने बच्चे बचे हुए हैं, जितनी भर्ती में हमें ज़रूरत थी, उस भर्ती की ज़रूरत के हिसाब से हमें अभी बच्चे पूरे नहीं हुए हैं। हम पहले जो बच्चे बचे हुए हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद हम इनकी प्रोविजन लिस्ट निकाल देंगे, और RT की भी इसके साथ ही प्रोविजन लिस्ट निकाल देंगे। तो साथियों ये मान के चलो कि अपने को 1 से 1.5 महीने का सफ़र और करना पड़ेगा अपने को। हमें उम्मीद यही है कि ये भर्ती होली से पहले पहले पूरी हो जाए, आप लोगों की प्रोविजनल सूची आ जाए, आप लोगों की फाइनल सूची आ जाए। कोशिश हमारी लगातार है साथियों, हम लगातार कोशिश करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग थोड़ा साथ बना के रखें, थोड़ी पॉजिटिव सोच रखें साथियों। इसमें न मेरा कोई फायदा है, न मेरे किसी दूसरे साथी का फायदा है। फायदा है तो इस पूरे पैरामेडिकल संगठन का फायदा है, इस पैरामेडिकल पूरे संवर्ग का फायदा है साथियों। भर्ती RT की हो या RT की हो या ECG की हो, काम सबका होगा और अच्छे से होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय लग रहा है, धैर्य रखिए,
किसी प्रकार की कोई भी ऐसी हरकत मत करना साथियों जिससे कि और कोई रुकावट पैदा हो। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये भर्ती अब एंड मोमेंट पे आ चुकी है। ये मान के चलो कि कुछ ही दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। जल्द ही आपके सामने भर्ती के परिणाम भी होंगे, आपके ज्वाइनिंग के आदेश भी होंगे। मेरा तो इतना ही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक यूनिटी के साथ रहें। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँगा, 12 तारीख के बाद हम सरकार को सिर्फ 5 दिन का समय देंगे। अगर 5 दिन के अंदर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई भर्ती में हमें कोई गति नज़र नहीं आती है, अगर साथियों 12 तारीख के फैसले के बाद अगर हमें भर्ती में किसी प्रकार की कोई गति नज़र नहीं आती है, तो हमें ज़रूर एक बार आवाज़ उठानी पड़ेगी साथियों। हमें एक बार ज़रूर आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप 12 के बाद अपने को 2, 4, 5 दिन अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो कुछ कर रहे भी हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि वो कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो हम ज़रूर आराम करेंगे, हम किसी प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही पड़ा है, तो शायद हमें एक कदम आगे बढ़ के कुछ करने की जरूरत पड़ेगी साथियों। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल भाई, होली रंगों से बनेगी आपकी और खुशियों से बनेगी आपकी जो काफी दिनों से जो आप सोच रहे हो, आपकी जो भावनाएं हैं वो समझ रहा हूं साथियों मैं। आप सब लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द ही आप लोगों को खुशियां मिलने वाली हैं। अब साथियों मैं एक नए मुद्दे पे बात करता हूं। कुछ अभी 2 तारीख को एक लेटर जारी हुआ काउंसलिंग से। आप लोगों के प्यार से, हम लोगों के संघर्ष से मैंने काउंसलिंग के ऊपर लगातार दबाव बनाया। उन्होंने बात सुनी, बात मानी, उन्होंने डायरेक्टरेट के थ्रू वो लेटर जारी करवाया। उसमें के शर्मा जी ने आदेश जारी किए और सभी CMHO को भिजवा दिया गया है वो लेटर, सभी PMO को भिजवा दिया गया है वो लेटर। अब मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, मेरा छोटा सा, अगर आप लोग अपने आने वाले साथियों का और अपने साथियों का अगर भविष्य में भला चाहते हो, इस पैरामेडिकल सर्वर का भला चाहते हो, इस पैरामेडिकल सर्वर को एक नई दशा और दिशा देना चाहते हो साथियों, आप अगर इस पैरामेडिक सर्वर को नई दिशा और दशा देना चाहते हो आप साथियों, तो ये समझो कि ये आपका काम है। आप लोग जुट जाओ इस काम के अंदर। आज के दिन कम से कम भी 3 से 4 हजार लोग ऐसे हैं जो जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो बच्चे काम कर रहे हैं। किसका हक मार रहे हैं वो साथियों? आपका ही हक मार रहे हो, आपके आने वाले साथियों का हक मार रहे हो वो। तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का आगे कुछ हो। इस चीज को आप एक मुहिम बना के काम कीजिए साथियों। प्रत्येक CMHO से आप लेटर दीजिए। अभी 4-5 जगह CMHO से हमारी बात भी हो चुकी है, वहां से शायद आदेश भी जारी हो चुके हैं। 1-2 के मैं मैसेज भी पड़े मेरे पास में, आदेश जारी हो चुके हैं 1-2 जगह से तो। लेकिन साथियों आप अगर शांति से बैठ गए और तसल्ली से बैठ गए तो कुछ भी नहीं होना। जैसे पहले आदेश निकला था 4/11/2016 को, जो आदेश निकला था 12 को जो था, वो 16 में जो आदेश निकला था, वही आदेश ये बन के रह जाएगा। उस टाइम शायद कुछ अभी साथियों को कोई ज्ञान भी नहीं था इतना, हम लोगों को क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, उस लेटर के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं थी। लेकिन अब हम सब जानते हुए हम ये सब सहन नहीं कर सकते साथियों। आप लोग एक यूनिटी का परिचय दीजिए वर्तमान के अंदर साथियों। इस पैरामेडिक सर्वर को अगर सुधारना है, इसको नई दशा और दिशा देनी है साथियों, तो आप लोगों को एक होके इस मुहिम पे काम करना पड़ेगा साथियों। प्रत्येक CMHO को जाओ आप साथियों, प्रत्येक कलेक्टर के पास जाओ आप। अपने अपने जिले का तो काम कर सकते हो साथियों, आप अपने अपने जिले की जिम्मेदारी तो ले सकते हो साथियों आप। मैं आपसे सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको पॉजिटिव वे में काम लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि ILT-RT काम करेगी या OT काम करेगी, कोई नहीं, सबका काम है साथियों। जितने भी कोर्स चल रहे हैं, 10-11 जो कोर्स चल रहे हैं, उन सबका काम है। ये संवर्ग का काम है पूरे का। ECG में भी लगे हुए हैं, ऑप्थेल्मिक में भी लगे हुए हैं, OT में भी लगे हुए हैं, कैथ लैब में भी लगे हुए हैं। हर जगह ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनका कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है उनके पास, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास। तो साथियों इन चीजों को समझो आप। ये चीज आपके लिए और आपके आने वाले साथियों के लिए कितनी अच्छी होगी,
अगर ये काम अपन सब लोग मिलकर कर लेंगे तो हजारों पद खाली होंगे और आने वाले समय में हजारों की वैकेंसी आएंगी साथियों, और इस पैरामेडिक वर्ग का उद्धार होगा साथियों। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कार्य को आप अंजाम दीजिए साथियों, अंजाम दीजिए आप साथियों। इसमें आप सबका भला है और आने वाले साथियों का भला है साथियों। हम सब अगर मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा अपने को। अब एक मेरा ये काका कुमारसी पैरामेडिकल वाले कुछ कह रहे हैं, इतने दिन वो 18/11 तक की लिस्ट बना रहे थे तो 12 तारीख के बाद उन्हें 30/7 तक के लिए। भाई तेरी गलत फहमी है ये, तेरे को मैं बता देना चाहता हूं, अधीनस्थ बोर्ड ने 30/7 के हिसाब से ही सूची बना रखी है। वो सिर्फ एक आदेश की इंतजार कर रहे हैं। 18/11 वाला जो था वो स्वास्थ्य भवन ने ही खुद ने नोटिस दे दिया था, एक लेटर जारी कर दिया था अधीनस्थ बोर्ड को कि 30/7 ही माना जाए। भर्ती की अंतिम तिथि जो हर परीक्षा में होती है वो ही मानी जाती है, तो इस भर्ती के अंदर ही वो ही मानी जाएगी। इसलिए साथियों 30 अगर 18/11 के हिसाब से जो लिस्ट तैयार हुई थी वो रिजेक्ट कर दी गई है साथियों। 30/7 के हिसाब से ही लिस्ट आएगी। और आपको मैं बता दूं करीबन एलटी के अंदर 700 से 750 बच्चे जो है ये योग्य हैं, 30/7 के हिसाब से वो आए हैं। अब आगे आने वाले जो साथी हैं आपके, जो 700 750 से आगे आने जो साथी हैं वो सभी आपके 30/7 से पहले के आएंगे साथियों। आप निश्चिंत रहिए, भर्ती में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। समय लग रहा है वो आपको ही पता है, कोर्टों की वजह से लग रहा है, कुछ समस्याएं और भी हैं, लेकिन जल्द ही आपकी सारी समस्याएं पूरे होते हुए आपके खुशियां आएंगी आपके साथियों। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि 12 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं, 12 तारीख को फाइनल फैसला आएगा साथियों, इतना भी हमें विश्वास है, क्योंकि इतने दिन चेयरमैन महोदय नहीं थे। अब चेयरमैन महोदय बैठ चुके हैं, अब चेयरमैन महोदय भी वहां पे जवाब देंगे। तो साथियों आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके भलाई होगी, भला होगा आपका, सब अच्छा होगा आपका। मेरे कुछ साथी जो एग्जाम वाले हैं, 18-19 बैच वाले हैं, वो शायद अभी भी भ्रमित हैं। तो साथियों मैंने आपको आज तक न कभी झूठ बोली है न बोलूंगा। मैंने आपको बताई तारीख 22 तारीख से आपसे एग्जाम स्टार्ट होंगे तो होंगे। टाइम टेबल जारी 2-4 दिन में हो जाएगा, या तो 5 से पहले हो जाएगा या सोमवार तक जारी हो जाएगा आपका टाइम टेबल साथियों। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस चीज की कोई चिंता मत करें। आपके एग्जाम 22 से है, 22 से है, 22 से है। आप अपनी तैयारी करें, फालतू चीजों पर ध्यान न दें, क्योंकि आप सबको पता है कि पैरामेडिकल के इसमें रिजल्ट कितना % रहता है। उसका कारण भी आप सबको पता है। कॉलेज जाते नहीं हो, घर बैठते हो, 5,000 की नौकरी करते हो। तो जो भाई अब नौकरी कर रहा है फर्स्ट ईयर वाला, वो भाई कुछ दिन घर बैठ के अपनी तैयारी करे और अच्छे से अपने एग्जाम दे, जिससे कि उसका रिजल्ट सुधरे। भाई आरटी की प्रोविजनल लिस्ट, भाई आरटी की प्रोविजनल लिस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपके डॉक्यूमेंट्स का काम जारी है, जांचना शुरू हो चुका है, पात्र और अपात्र वाला। आपके उसके बाद में आपके रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होंगे। आपके उसके बाद में अगर किसी भाई ने एक्सपीरियंस लगाया है, कोई 2-4 हैं या 15-20 जो भी हैं, उनके एक्सपीरियंस चेक होंगे। उसके बाद आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। 30/7 फाइनल है साथियों, इसमें कोई दौरा नहीं है, बस एक आदेश आना बाकी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं वर्तमान भाई साहब, 19-20 की जो परीक्षा है वो आपकी मई एंड में होगी साथियों। सब काम अब जल्द होगा, आप निश्चिंत रहिए। जितना समय लगना था वो लग चुका है साथियों। मैं आपसे पुनः कह रहा हूं 12 तारीख तक आप इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पे 12 तारीख का जो फैसला आता है उसके बाद हम मात्र 5 दिन इंतजार करेंगे हम। अगर 5 दिन में हमें किसी प्रकार का कोई गति नहीं मिली, हमारे को मूवमेंट नहीं मिला हमारे को बोर्ड के द्वारा, तो हम शायद जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो शायद इस भर्ती के लिए बहुत पहली बार होगा और आखिरी बार होगा। मैं शेखावत भाई साहब, मानवेंद्र शेखावत जी, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं और आप निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और जल्द ही इसके परिणाम आपके सामने भी होंगे। आप निश्चिंत रहिए। इस पैरामेडिक संवर्ग के लिए हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी न कहे, हम जितना हमारे से होगा उतना हम करेंगे और पॉजिटिव करेंगे। आपको कहीं भी हताश नहीं करेंगे हम। भाई 17-18 के जो प्रैक्टिकल है आपको 15 फरवरी डेट मैंने बताई है, उसके आसपास आपके स्टार्ट हो जाएंगे।
जय हिंद, जय भारत, जय पैरामेडिकल यूनियन। इस पैरामेडिकल यूनियन को मजबूत बनाओ साथियों। आप लोगों से मैं पुनः कह रहा हूं, आप लोग जो अभी एक लेटर जारी हुआ है 2 तारीख को, उस पे आप काम करें साथियों, सभी साथी मिलकर। किसी भी संवर्ग का हो वो भले ही, जरूरी नहीं है कि LTRT में ही काम कर रहे हैं, हर संवर्ग में काम कर रहे हैं संविदा पे। न उनके पास डिग्री है न डिप्लोमा, इन ठेकेदारों ने सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए ये काम कर रखा है। लगा लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आज तक कभी भी किसी भी अधिकारी ने चेक नहीं किए साथियों। आप लोग काम कीजिए, जमीन पे काम कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी आपको। आज जब आप लोग संविदा पे जो आप काम कर रहे हो 7,000 8,000 में, या प्राइवेट में आप काम कर रहे हो 5,000 6,000 में, वहीं आपका पेमेंट कम से कम 20,000 रुपए होगा। अगर रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही अगर काम करेगा तो आपकी खुद की भी तनख्वाह कम से कम प्राइवेट के अंदर भी 20,000 प्लस होगी आपकी। इस चीज को मजाक मत समझना साथियों, सच्चाई यही है। आप मन से और लगन से काम करें इसके ऊपर, और इसके परिणाम जल्द आपके सामने होंगे अगर आपने मन से काम किया तो। हम सिर्फ आपकी पहल कर सकते हैं, हर जगह हम नहीं जा सकते। हमसे कोई गलती हो रही हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामेडिकल यूनियन।